सुनहरा फ्रॉक और सैंडल। लखनपुर गांव में काव्या नाम की एक लड़की अपनी माँ उर्मिला के साथ रहती थी। काव्या का रंग बिल्कुल काला था, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। काले रंग की वजह से काव्या का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। तभी एक दिन गांव की कुछ लड़कियां काव्या को देखकर बोलती है अरे मेरी प्यारी सहेलियों, वो देखो काली बंदरिया आ गई है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। अरे अरे रुको, तुम लोग कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। अरे ओ कल्लू माई, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चलो जाओ यहाँ से। काली कलूटी बंदरिया कहीं की, अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? बिल्कुल चुड़ैल लगती है तू। चलो दोस्त। ये सारी बातें सुनकर काव्या रोते हुए अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ ये गांव की लड़कियाँ मुझे काली काली कहकर चिढ़ाते हैं, मैं इतनी काली क्यों हूँ माँ, बताओ ना माँ। ऐसे रोते नहीं बेटा, किसी के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरे लिए बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। क्या सच में माँ? हाँ हाँ बेटा, सच में। इंसान की सुंदरता उसके गुण में होता है, रूप में नहीं। अब इंसान को छोड़ो, भगवान को ही देख लो। श्री कृष्ण भगवान भी तो काले रंग के थे, लेकिन पूरे गोकुल की गोपियाँ उनकी दीवानी थी। अपनी माँ की बातें सुनकर काव्या आंसू पोंछते हुए कहती है, माँ अब मैं भी कभी नहीं रोऊंगी, चाहे मुझे कोई कितना भी चिढ़ाए। उस दिन के बाद से काव्या कभी भी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। तभी एक दिन गांव की कुछ मनचली लड़कियां काव्या के घर जाकर काव्या से बोलती है, अरे ओ कल्लू माई, तू आजकल कहाँ रहती है, दिखाई नहीं देती? लगता है शर्म के मारे घर से निकलना ही बंद कर दिया। चलो अच्छा ही है, वैसे भी काली कलूटी बंदरिया को घर से कम ही निकलना चाहिए, नहीं तो लोग देखकर डर जाएंगे। है ना काव्या? काव्या किसी की भी बातों का कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन अचानक काव्या की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। माँ की तबीयत खराब होने की वजह से काव्या की माँ की मृत्यु हो जाती है। माँ की मृत्यु के बाद काव्या बिल्कुल भी अकेली हो जाती है। तभी काव्या अपने चाचा चाची के पास रहने के लिए जाती है, लेकिन काव्या के चाचा चाची भी उसे घर से निकाल देते हैं। चाची मुझे घर से मत निकालो चाची, मैं अकेले कहाँ रहूँगी चाची, प्लीज चाची मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने घर से मत निकालो। निकालो नहीं तो क्या करो तुझे, अपने सिर पर बिठा कर रखो। एक तो लड़की जात है, ऊपर से शकल भी काली बंदरिया जैसी है। अरे कौन शादी करेगा तुझसे, सारी उम्र हमारी छाती पर मूंग दलती रहेगी। जा भाग यहाँ से। प्लीज चाची जी मुझे ऐसे अपने घर से मत भगाइए चाची, भला मैं कहाँ जाऊँगी चाची। मुंह बंद करके चुपचाप चली जाए यहाँ से, मेरे लिए एक तू ही नहीं है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है, चल भाग यहाँ से। काव्या की चाची रमा को काव्या पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। घर से निकलने के बाद काव्या चलते चलते एक जंगल में कुएं के पास बैठ जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए खूब रोती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? माँ तुम मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चली गई? माँ देखो तो माँ, तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो गई है। माँ मुझे आपके बिना नहीं जीना है माँ, मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो माँ। काव्या कुएं को देखकर आत्महत्या करने के लिए उसमें छलांग लगाने ही वाली होती है, तभी उसे उस कुएं में से आवाज आती है, रुक जाओ लड़की, आखिर तुम इस कुएं में अपना जान क्यों देना चाहती हो? जान नहीं दूं तो और क्या करूं? मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। एक माँ थी, वह भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मेरा घर भी मुझसे छीन लिया गया और गांव के लोग मुझसे बात करना तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? हिम्मत रखो बेटी, इंसान को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, और तुम तो एक बहादुर लड़की हो, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। सारी परेशानियों का समाधान साथ ही उत्पन्न होता है, अगर परेशानी है तो उसका समाधान भी है। कहाँ है समाधान? मुझे तो अपनी परेशानियों का कोई भी हल दिखाई नहीं दे रहा कुंवर जी। बेटी अगर तुम हमारे पास आई हो तो जरूर ही इसका कुछ कारण है।
क्योंकि मैं कोई एक साधारण कुआं नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं तुम्हें एक सुनहरा फ्रॉक और सैंडल दे रहा हूँ, जिसे पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। कुआं जी, मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मेरे जीने की वजह चाहिए। क्या आप मुझे वो वजह दे सकते हैं? काव्या, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल शहर में ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो और तुम मेरे दिए हुए सुनहरा फ्रॉक और सैंडल पहनकर वहाँ जाना। और मुझे पूरा भरोसा है कि उस ब्यूटी कंपटीशन में तुम ही जीतोगी। अब तुम यहाँ से फ्रॉक और ये सैंडल लेकर जाओ और दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना। उसके बाद वह जादुई कुआं काव्या को एक सुनहरा फ्रॉक और सैंडल देता है। फिर काव्या उस जादुई कुएं का धन्यवाद कर उस सुनहरे फ्रॉक और सैंडल को पहन लेती है। काव्या जैसे ही सुनहरा फ्रॉक और सैंडल पहनती है, वैसे ही वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वह शहर जाकर ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा लेती है। कुछ ही दिनों बाद ब्यूटी कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। शहर की सभी लड़कियां खूब तैयार होकर कंपटीशन में जाती है। काव्या भी कुएं की दी हुई सुनहरा फ्रॉक और सैंडल पहनकर ब्यूटी कंपटीशन में पहुंच जाती है। एक एक करके सभी लड़कियां स्टेज पर जाकर अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। उसके बाद काव्या भी अपना परफॉर्म दिखाती है और वह ब्यूटी कंपटीशन में जीत जाती है। ब्यूटी कंपटीशन जीतने के बाद काव्या को पूरे 25 लाख रुपए का इनाम भी मिलता है और साथ ही उसे डायरेक्ट मूवी में काम करने का मौका भी मिलता है। काव्या के पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कंपटीशन में जीते हुए पैसों से काव्या अपने शहर में गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलती है, जिसमें गरीब लोगों की फ्री में इलाज की सुविधा होती है, जिसका सारा खर्चा काव्या खुद उठाती है और वह जो कुछ भी कमाती है वह सब गरीब और असहाय लोगों की मदद करने में लगा देती है। काव्या की इस तरह गरीब लोगों की मदद करते देखकर हर कोई काव्या की प्रशंसा करते हैं। काव्या को सरकार की तरफ से भी गरीब और असहाय लोगों की मदद करने के लिए कई सारे पुरस्कार भी दिए जाते हैं। एक दिन काव्या हॉस्पिटल में देखने आती है कि सभी लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तभी काव्या की नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो बुखार और दर्द से तड़प रही थी। तभी उसको देखकर काव्या बोलती है, अरे चाची जी, आप ये आपकी क्या हालत हो गई? क्या बताऊं बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। ऊपर वाले ने उसी की सजा दी है मुझे। तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही तुम्हारे चाचा जी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। और फिर मेरे बच्चे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद से मेरी ये हालत हो गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। शायद भगवान ने मुझे उसी की सजा दी है। चाची जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। तभी काव्या डॉक्टर को अपने पास बुलाते हुए कहती है, डॉक्टर, इनका तुरंत इलाज किया जाए और इन्हें किसी भी चीज की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैम, ये कोई आपके खास है क्या? हाँ, ये मेरी चाची जी हैं। काव्या की चाची बेड पर लेटे लेटे ये सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू टपके जा रहे थे। फिर कुछ ही दिनों बाद काव्या की चाची पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और फिर काव्या अपनी चाची से मिलने आती है। कैसी हो चाची जी, और आपकी तबीयत कैसी है? बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है। बेटा, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगी। चाची जी, एक तरफ आप मुझे बेटा कहती हो और एहसान की भी बातें करती हो। मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है चाची जी। आखिरकार आपके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? उसके बाद काव्या की चाची काव्या को अपने गले से लगा लेती है और उस दिन से काव्या की चाची और काव्या दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।